तुलसी बाह सपूत की जो धोखेव छुई जा, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जा। ये संसार के लोग कहते हैं हम साथ निभाएंगे, गाना गाएंगे, क्या गाएंगे, बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और ये कई जन्म में छोड़ के भाग जाते हैं। कितना झूठा है संसार, ये असत्य का संसार है। यही हम नहीं समझ पाते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कसम खाते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा है? लेकिन सच्चे जन्म जन्म के साथी तो भगवान है और कोई नहीं। सत्य ही जब तुम नाली के कीड़ा बने थे तब भी वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे साथ था। बाकी सब लोग मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, और जो मिलते हैं यहां लोग यही मिलते हैं और यही छूटते हैं। बीच ही मिले और बीच ही जई हैं, अंत समय को काम। सच्चे साथी तो भगवान हैं, सच्चे सखा भगवान हैं। इसीलिए वेदों में भगवान का जब वर्णन किया गया तो वेदों ने कहा दो मित्र हैं। कौन कौन? बोले एक जीव और एक परमात्मा। जीव जीव को परस्पर मित्र नहीं कहा वेदों ने। ये व्याख्या कभी मुझे स्मरण नहीं आई, आज व्यासपीठ पे अपने आप स्मरण हो रहा है कि वेदों में जहां जीव और ब्रह्म को सखा कहा तो जीव ब्रह्म को सखा कहा, लेकिन जीव और जीव सखा है ये नहीं कहा। क्यों? बोले ये होते ही नहीं कभी। जीव और ब्रह्म सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। जीव और परमात्मा ये दोनों सनातन सखा है, दोनों की बड़ी सुंदर मैत्री है। लेकिन अपने उस सच्चे मित्र को भूलकर धोखेबाज मित्रों को हम मित्र बनाते फिरते रहे जन्म जन्म से, और साहब धोखा खाते रहे। इस पर एक बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी में, जो आपको हम नहीं सुना पाए कल, लेकिन आज इस विषय को पुष्ट करने के लिए थोड़े में कहते हैं। कल कथा आई थी, प्राचीन बरही नाम का एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा था। यज्ञ कर्म में उसकी बड़ी निष्ठा थी। नारद जी उस प्राचीन बरही राजा को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना चाहते थे, भगवान की भक्ति की ओर इसकी निष्ठा दृढ़ हो। तो नारद जी ने एक कथा सुनाई, छोटी सी कथा। नारद जी ने कहा मैं एक कथा तुमको सुना रहा हूं, और इस कथा में जिन जिन पात्रों का मैं नाम लूंगा उनका नाम तुम याद रखना, और बाद में मैं तुमसे इसका अर्थ पूछूंगा, और तुम नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊंगा। प्राचीन बरही राजा ने कहा बताओ। नारद जी ने कहा दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। आप लोग भी नाम याद रखें। एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी, दोनों सनातन मित्र थे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक दिन दोनों मित्र चले। अभिज्ञात मित्र ने कहा था देखो हमारे तुम्हारे प्रेम में एक शर्त रहे। बोले क्या शर्त? बोले अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुमको भूल जाऊंगा। मैं नहीं भूलूंगा, अगर तुम भूले तो मैं भूल जाऊंगा, और अगर तुम मुझसे प्रेम करते रहे तो मैं भी तुमसे प्रेम करता रहूंगा। तुम मुझे याद करते रहोगे तो मैं तुमको याद करता रहूंगा। पुरंजन ने कहा ठीक है। अब पुरंजन और अभिज्ञात की ये मित्रता बड़ी अच्छी मित्रता चलती रही। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर दिखाई पड़ा, बड़ा भव्य नगर था। उस नगर के 9 द्वार थे। पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़ दिया और वो नगर में चला गया। अभिज्ञात ने पहले ही कहा था अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं भी तुमको छोड़ दूंगा। पुरंजन उस नगर में गया तो देखता क्या है, उस नगर में कोई राजा नहीं था। उस नगर की एक मालकिन थी, और उस नगर की रक्षा करने वाला 5 फणों वाला एक सर्प था। उस नगर को देखकर वो पुरंजन बड़ा प्रभावित हुआ। उधर से वो आ रही थी जो नगर की स्वामिनी थी, रथ पर बैठी हुई। उसने पुरंजन को देखा, पुरंजन ने उसको देखा, आंखें चार हुई और एक दूसरे को समझ लिया, और फिर वो पुरंजन उसी के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगा।
वो हुआ पुरंजन, वो बन गई पुरंजनी। अब पुरंजन पुरंजनी दोनों जो है उसी में आनंद से नगर में रहें। और वो 5 फण वाला सर्प नगर की सुरक्षा करता था। अब वो पुरंजन पुरंजनी उस सुंदर नगर में रहकर 5 फण वाले सर्प के संरक्षण में रहकर सुख भोगने लगे। दिन बीत गए। एक दिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया नगर पर। उसका नाम था चंडवेग। चंडवेग नाम के राजा ने जब आक्रमण कर दिया तो 5 फण वाला सर्प लड़ता रहा। अंत में वो मारा गया। चंडवेग का उस नगर पर आधिपत्य हो गया। इस भगदड़ में सब लोग इधर उधर भागे। वो पुरंजन भी भागा अपने प्राण रक्षा के लिए, और भागा लेकिन उसके प्राण बचे नहीं। वो बार बार अपनी पत्नी पुरंजनी का स्मरण कर रहा था, मेरी पुरंजनी कहां गई, मेरी पुरंजनी कहां गई। ये बात हमको बहुत दिन बाद समझ में आई। हमारे एक गुरुजी थे अयोध्या में, जो वृद्ध लोग हैं उन्होंने देखा होगा। वैकुंठवासी श्री पाणिनी पांडे जी महाराज, कटरा चौराहा के पास में उनका घर था, वहीं रहते थे। हम उनके पास वेद पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो रुद्री ग्रह शांति, लघु सिद्धांत कौमुदी ये सब उन्होंने पढ़ाया था। हमारे ब्रह्मचारी गुरुजी के मामा लगते थे, तो संबंध में उनके कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों रहते थे। उनकी पत्नी अध्यापिका थी। तो गुरुजी रहते थे, कोई काम लगे तो गुरुजी ऊपर वाले मंजिले में रहते थे, माताजी नीचे वाले मंजिले। बड़ा मकान था, नीचे अकेले वो रहती थी, ऊपर गुरुजी। भोजन पहुंचा देती थी। गुरुजी को कोई काम लगे तो वहीं से बुला लेते थे आंगन से। हम लोग पढ़ने जाएं तो कोई काम लगता था तो गुरुजी ये नहीं कहते थे कि जाओ अपनी माताजी से ये चीज मांग करके लाओ। गुरुजी कहते थे जाओ पुरंजनी से मांग के ले आओ। ये पुरंजनी शब्द आज मुझे याद आया। तो गुरुजी कहें पुरंजनी से जाओ मांग करके ले आओ। तो हम लोग नहीं समझे पुरंजनी का मतलब क्या होता है। बाद में समझ में आया कि उनको पुरंजनी कह करके इसीलिए बुलाते थे कि जब जब पुरंजन शब्द का, पुरंजनी का स्मरण होगा तो वेदांत की वो कथा, वो ज्ञान की कथा बुद्धि में बनी रहेगी और हमारा मोह नहीं होगा। इसलिए नाम ही रख दिया था पुरंजनी। माता जी को कहें जाओ पुरंजनी को बुला के लाओ, पुरंजनी से ये मांग के लाओ, पुरंजनी से वो मांग के लाओ, कोई जरूरत पड़े। और उसका उद्देश्य यही था कि ये कथा बार बार हमारी बुद्धि में बनी रहे, जिससे कहीं हमारा मोह न होने पाए। ऐसे विरक्त थे महाराज। क्या निष्ठा थी लोगों की महाराज। नित्य कनक भवन दर्शन करने जाते थे। सन 88 की घटना है। हम गुरुजी को दर्शन कराने ले गए, हाथ पकड़ करके ले जाते थे। दर्शन कराने गए तो वहां कनक भवन में एक महात्मा जी थे, सूरदास। वो चरणामृत देते थे, वहीं परिक्रमा में बैठे रहते थे। तो गुरुजी का स्वभाव था, जब जाते थे कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने तो कुछ भगवान को भेंट चढ़ाते थे। संजोग से उस दिन पैसा लेकर के नहीं गए थे। तो हमसे गुरुजी ने कहा कि वो महात्मा सूरदास जी बैठे, उनसे 10 पैसा मांग के लाओ। उस समय 10 पैसा 5 पैसा चलता था। तो बोले 10 पैसा मांग करके लाओ, भगवान को चढ़ाना है। तो हम गए, उनसे मांगे और ला करके गुरुजी को दिया। गुरुजी ने भगवान के यहाँ चढ़ाया, प्रणाम किया, परिक्रमा की, चले आए। जब पहुंचे घर पे तो तुरंत 10 पैसा निकाल करके गुरुजी ने दिया, कहा ले जा करके वहां महात्मा जी को, सूरदास जी को दे देंगे। अब वो 10 पैसा हम भूल गए, उस दिन नहीं दिए। हम सोचे दूसरे दिन चलेंगे तो दे देंगे, और ये याद नहीं था कि दूसरे दिन गुरुजी भी साथ ही जाएंगे। अब जब गुरुजी गए तो सबसे पहले उनसे पूछा कि 10 पैसा आपसे हमने जो लिया था वो आपको मिला कि नहीं मिला। अब वो सूरदास जी थे, उनको तो बताना पड़ता था कि ये लीजिए 10 पैसा 5 पैसा जो था। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो नहीं मिला। अब हम साथ में ही थे। इतना बिगड़े, बोले तुम चोर। क्या नहीं कहा गुरुजी ने, 10 पैसा तुमने चुरा लिया। हमने कहा था दे देना, ले जाकर दिया। हमने कहा गुरुजी भूल गए। बोले इसका यही दंड है कि 15 पैसा और मिला करके 25 पैसा ला करके। महाराज किसी का 1 पैसा भी बाकी न रहे, समय की पाबंदी और नियम और निष्ठा, इन कारणों से वे महापुरुष महान थे। आज ये चीजें कोई सोच नहीं सकते। 10 पैसा देने में विलंब हुआ तो उन्होंने कहा
कि इसका दंड यह है कि तुम 15 पैसा और अपने तरफ से मिला करके इनको ले जाओ। तो गुरुजी अपनी पत्नी को पुरंजनी कहते थे और कहने का यही कारण था कि इस कथा के स्मरण से हमारा वैराग्य दृढ़ बना रहे, और बड़े वैराग्यवान थे भी। तो ये पुरंजनी की कथा है, तो उस पुरंजनी का वो स्मरण कर रहा था बार बार, पुरंजन, और मारा गया। जब वो पुरंजन मारा गया तो पत्नी का स्मरण करते हुए मरा, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री बन गया। कल की कथा में सुना था, मरते समय जिसका स्मरण करो अगले जन्म में वही बन जाओगे। पत्नी के मोह में पत्नी का स्मरण करते हुए अगर मरे और उसकी याद आई तो अगले जन्म में तुम पत्नी बन जाओगे, स्त्री बन जाओगे। और स्त्री जो है पुरुष के मोह में पड़कर पुरुष का स्मरण करते हुए अगर मरी तो अगले जन्म में पुरुष बन जाएगी। बस यही अनादिकाल से जीव की गति चल रही है, कभी स्त्री बनती